हेलो 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 हेलो। तो ऐसे ही कुछ हम लोग देखेंगे जिसमें एक माइक्रो सर्विस दूसरे माइक्रो सर्विस को कैसे कॉल करेगी, बट यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉपरली होगा, सब अच्छे से होगा। यहाँ पे एक माइक्रो सर्विस दूसरे माइक्रो सर्विस को कॉल कर सकती है, बोल सकती है कि मुझे ये डेटा दे, और दूसरी माइक्रो सर्विस उसको वो डेटा वापस रिटर्न कर सकती है, और हम लोग को एक रिस्पॉन्स में वो डेटा दिखा सकते हैं हम लोग। तो ऐसे ही कुछ हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें 2 माइक्रो सर्विस क्रिएट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन देख के आपको पता ही लगा होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माइक्रो सर्विस के बारे में। तो फटाफट से पहले देखेंगे कि डायग्राम कैसे बनाएंगे हम लोग, इसका डायग्रामेटिकली पहले समझेंगे और फिर उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन बनाएंगे। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे 2 माइक्रो सर्विसेज, क्योंकि 2 माइक्रो सर्विस एक दूसरे के साथ बात करने वाले। तो पहला मेरा माइक्रो सर्विस रहेगा माइक्रो सर्विस M1, ठीक है। ये रहेगा मेरा माइक्रो सर्विस M2। अब फर्स्ट माइक्रो सर्विस कॉल करेगा, सेकंड माइक्रो सर्विस को बोलेगा कि मुझे डेटा लाके दे। और हम लोग कोई डेटाबेस का यूज नहीं करने वाले, हम लोग एक बेसिक कलेक्शंस का यूज करेंगे। कलेक्शन में डेटा डालेंगे और वही कलेक्शन को हम लोग वापस एज अ रिस्पॉन्स में भेजेंगे। तो M1 यहाँ पे बोलेगा कि मुझे डेटा दे, ठीक है। M2 के पास पूरा डेटा इसके पहले ही फीड होगा यहाँ पे सेकेंड माइक्रो सर्विस के अंदर, और ये यहाँ से डेटा उसको वापस भेजेगा। अब इनमें ऐसा है सीन कि M1 जो है वो अलग पोर्ट पे चलेगा, क्योंकि माइक्रो सर्विस है वो एक अलग, और M2 एक अलग पोर्ट पे चलेगा। दोनों एक एप्लीकेशन एक दूसरे से बात करेंगे और अपना कम्युनिकेशन करेंगे। तो फटाफट से अभी देखते हैं प्रोग्राम में एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं हम लोग स्प्रिंग बूट में, ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे माइक्रो सर्विस 2। मैंने माइक्रो सर्विस 2 का एक सैंपल स्ट्रक्चर बना के रखा है, ठीक है। इसके अंदर मेन, अगर कोई भी आप स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाते हो जो रेस्ट एपीआई है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये वाली डिपेंडेंसी हमेशा रहे स्प्रिंग स्टार्टर वेब की, तो वो एज अ वेब एप्लीकेशन, मतलब क्या रेस्ट एपीआई एप्लीकेशन ऐसा कंसिडर होता है, ठीक है। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं। मैं एक पैकेज बनाता हूँ यहाँ पे कंट्रोलर का, फिर इसके अंदर मैं नाम दूंगा माइक्रो सर्विस कंट्रोलर। जैसे कि ये अपना माइक्रो सर्विस 2 होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग सारे डेटा जो है हम लोग कलेक्शंस में डालने वाले हैं उसको, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ रेस्ट कंट्रोलर, ठीक है। यहाँ पे बोल दूंगा मैं उसको गेट मैपिंग लूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि मुझे गेट एम्प्लॉय का डेटा पूरा निकाल के दो, ठीक है। मैं बोलूँगा पब्लिक वॉइड, अभी फिलहाल के लिए वॉइड रख रहा हूँ, उसके बाद हम लोग फटाक से रिटर्न टाइप भी चेंज कर देंगे, ठीक है। गेट एम्प्लॉय डेटा, और मैं इसके अंदर डाल दूंगा ये। फिर हम लोग एक क्या करेंगे, हम लोग एक पोजो क्लास क्रिएट करेंगे जिस एम्प्लॉय करके, और उसके अंदर सारा डेटा एक एरे में लिस्ट में भेज देंगे उसको। फिर मैं बोल देता हूँ मुझे क्रिएट करना है एक पैकेज पोजो नाम का, जिसके अंदर मैं बोलूँगा कि ये मेरा एम्प्लॉय क्लास होने वाला है, ठीक है। इस एम्प्लॉय क्लास में 3 वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट इंट सैलरी, प्राइवेट स्ट्रिंग ले लेता हूँ एड्रेस, ठीक है। इसके गेटर सेटर्स बनाते हैं और कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। गेटर सेटर बना दिए मैंने, और इसका अभी डिफॉल्ट अपना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, ठीक है। अब मैं इसके अंदर डाल देता हूँ एम्प्लॉय के 3 क्रिएट कर देते हैं ऑब्जेक्ट, न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। इसके अंदर मैं बोल देता हूँ पहला नाम रहेगा तन्मय, सैलरी 200 एंड अराउंड एड्रेस मेरा रहेगा मुंबई। ऐसे 3 ऑब्जेक्ट बना देते हैं, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2 और एम्प्लॉय 3। ये हो जाएगा मैं 1, 2 और 3। इसके अंदर डाल देता हूँ XYZ, इसके अंदर डाल देता हूँ PQR,
ठीक है, सैलरी को डाल देता हूँ मैं समथिंग, यहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ समथिंग, बाकी एड्रेस रहने दो मुंबई। ठीक है, एक लिस्ट क्रिएट कर देते हैं, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, इसको ओवर करके इंपोर्ट कर दिया मैंने और यहाँ पे बंद बोल दिया कि एम्प्लॉय लिस्ट। अब इस एम्प्लॉय लिस्ट को ऐड में सब में एक एक ऑब्जेक्ट डाल दूंगा, डॉट ऐड एम्प्लॉय 2 डॉट ऐड एम्प्लॉय 3। ठीक है, और रिटर्न कर देंगे हम लोग इसको रिटर्न एम्प्लॉय लिस्ट। अभी इसका हम लोग रिटर्न टाइप चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब फटाफट से इसको रन करके देखते हैं। अब उससे पहले, रन करने से पहले मुझे हमेशा याद रखना है कि मेरी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में मेरा हमेशा सर्वर का पोर्ट, मतलब दोनों माइक्रो सर्विस अलग अलग पोर्ट पे चलने वाला चाहिए। तो मैं सर्वर का पोर्ट, मेरा जो माइक्रो सर्विस 2 का पोर्ट है, मैं वो 8081 पे रख दूंगा। तो मैंने रख दिया सर्वर डॉट पोर्ट इक्वल्स टू 8081, डिफॉल्ट होता है 8080। ठीक है, इसको रन करते हैं, पोस्टमैन में जाते हैं और देखते हैं कि डेटा आता है कि नहीं। तो ये मैं गया यहाँ पे मैंने डाल दिया इसको यहाँ पे, और मैं देखता हूँ यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ एम्प्लॉय 8081 और मुझे पूरा डेटा मिल गया है। 3 डेटा डाला था, तीनों डेटा मुझे मिल गया। अब सेम ऐसे ही माइक्रो सर्विस 1 क्रिएट करेंगे जिसके अंदर रेस्ट टेम्पलेट का कोड लिखेंगे और वो रेस्ट टेम्पलेट के थ्रू हम लोग माइक्रो सर्विस 2 को कॉल करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से शुरुआत करते हैं माइक्रो सर्विस 1 की। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं माइक्रो सर्विस 1 को क्रिएट करने में। तो पूरा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना के रखा है, सिर्फ अपने को यहाँ पे माइक्रो सर्विस का कोड लिखना है। ठीक है, तो पहला पैकेज बनाते हैं यहाँ पे कंट्रोलर, फिर मैं उसके अंदर एक क्लास बनाऊंगा कंट्रोलर का, माइक्रो सर्विस कंट्रोलर। ठीक है, ऊपर हम लोग दे देते हैं इसको रेस्ट कंट्रोलर, नीचे दे देते हैं गेट मैपिंग, यहाँ पे डाल देता हूं मैं गेट एम्प्लॉय डेटा, परफेक्ट, पब्लिक वॉइड, अभी फिलहाल के लिए वॉइड, फिर बाद में हम लोग उसका रिटर्न टाइप चेंज कर देंगे, कॉल माइक्रो सर्विस, माइक्रो सर्विस। ठीक है, रेस्ट टेम्पलेट बनाते हैं, रेस्ट टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट जिसमें हम लोग को रेस्ट टेम्पलेट का यूज करके हम लोग एक माइक्रो सर्विस से दूसरे माइक्रो सर्विस को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये टेम्पलेट बनाया मैंने रेस्ट टेम्पलेट। रेस्ट टेम्पलेट में इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये स्प्रिंग के साथ ही आ जाता है, स्प्रिंग की लाइब्रेरी के अंदर ही, स्प्रिंग स्टार्टर की लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, तो ये टेम्पलेट डॉट मैं बोलूंगा गेट फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि वहां से वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। आप गेट फॉर एंटिटी भी कर सकते हो, बट वहां से एंटिटी अगर रिटर्न हुई तो बहुत अच्छा रहता। ठीक है, तो मैं वहां से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, तो लिस्ट ऑफ, मतलब लिस्ट ऑफ एंटिटी, लिस्ट ऑफ बीन रिटर्न हो रहा है। तो एक वो लिस्ट क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है और वो एक जेसन में फॉर्मेट में आने वाला है। तो यहाँ पे मैं गेट फॉर ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर यूआरएल रहने वाला है, तो हम लोग एक बना देते हैं प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग यूआरएल, जिसके अंदर HTTP, जिसके अंदर माइक्रो सर्विस 2 का यूआरएल रहेगा। ठीक है, HTTP कोलन लोकल होस्ट 8080, नहीं 8081, क्योंकि माइक्रो सर्विस हमारी 8081 पे चल रही है। ठीक है, गेट एम्प्लॉय, तो इसका देख लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग ने माइक्रो सर्विस 2 का क्या रखा था, गेट एम्प्लॉय रखा था, तो ये जाएगा यहाँ पे गेट एम्प्लॉय और ये हो गया सेमीकोलन। ठीक है, अब हम लोग को सिर्फ ये यूआरएल इधर डालना है और कॉमा करके मैं बोलूंगा, और रिस्पॉन्स कौन से इसमें चाहिए, तो ये मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट में रिस्पॉन्स दे दे मुझे सेमीकोलन, और मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा, यहाँ पे इसको रिटर्न टाइप चेंज हो जाएगा मेथड का, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा।
बस एकदम सिंपल रखा है हम लोग ने। माइक्रो सर्विस 1 को माइक्रो सर्विस 2 में सिर्फ हम लोग ने कलेक्शंस के अंदर डेटा डाला है। अब इसको फटाफट से रन करते हैं और पोस्टपैन में माइक्रो सर्विस 1 को रन करेंगे, जो बाद में इंडीड एक माइक्रो सर्विस 2 को कॉल करेगी। 8080 पोर्ट पे हमारी माइक्रो सर्विस 1 चल रही है और माइक्रो सर्विस 2 चल रही है 8081 पे। और मैं ये कॉल कर रहा हूँ HTTP गेट एम्प्लॉय डेटा है मेरा ये वाला पार्ट, और मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे डेटा मिल गया, 3 डेटा मैंने ऐड किया था वहाँ पे कलेक्शन में माइक्रो सर्विस 2 के, वो सारा डेटा मुझे यहाँ पे प्रॉपरली फॉर्मेट में जेसन फॉर्मेट में मिल चुका है, मुझे कुछ कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे ही वीडियोस में बनाता रहूँगा। इसके लिए सबसे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो, और बहुत लोगों के साथ शेयर करो। नीचे कमेंट सेक्शन में डालो कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए। टिल देन बाय, टेक केयर।